हाँ भाई, सबसे पहले तो एक जोक सुना देता हूँ आप लोगों को। बाबा रामदेव ने कंपनी बनाई पतंजलि। बहुत सारे लोगों को योग कराया, तो सब लोग खुश थे। सारे देश से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। तो बाबा ने जोश में आकर के और एक कस्टमर केयर नंबर लॉन्च कर दिया। बोले भाई, यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम रहे ना योग से संबंधित, तो वो अपनी समस्या को फोन करके बता सकता है। तो जैसे ही नंबर उसने लॉन्च किया और उसमें अलग अलग तरह के कॉल आने लग गए। सबसे पहले एक आदमी ने फोन किया और उसने बोला, बोले साहब, आपके योगा के कारण से मेरे दादाजी खत्म हो गए। तो बाबा रामदेव बोला, भाई यार, बोले दादाजी योगा से कैसे खत्म होंगे? तो उसने बताया, बोले साहब, मेरे दादाजी जो थे वो टीवी के अंदर देख करके योगा कर रहे थे। आपने बोला कि सांस को अंदर खींचो और तब तक मत छोड़ना जब तक कि मैं बोलूं नहीं। बोले इतने में लाइट चली गई और 3.5 घंटे बाद में लाइट आई, जब तक मेरे दादाजी खत्म हो चुके थे। तो बाबा रामदेव ने जो है से क्षमा याचना की। बोले यार, बहुत बहुत दुख है मेरे को इस बात का, तेरे दादाजी योगा के कारण से खत्म हो गए। इतने में दूसरे कॉलर का फोन आ गया। उसने बोला, बोले साहब, आपके योगा के कारण से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बोले यार, रीढ़ की हड्डी कैसे टूटी? कुछ गलत सलत योगा कर रहा होगा बोले तू। बोले नहीं साहब, आपने बोला, बोले सांस को बाहर फेंको। तो बोले मैं जा करके और ससुराल गया, सांस मेरी सो रही थी, तो उसको उठा करके और बोले बाहर फेंकने की कोशिश की। अब बोले सांस जो थी वो बहुत भारी थी, शरीर से 200 किलो की थी पूरी। तो बोले मेरे ऊपर ही गिर गई और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो ऐसे कह करके बाबा रामदेव जो था उसने फिर उससे खेद प्रकट किया। बोले भाई, आपको हुई असुविधा के लिए हमें बहुत बहुत खेद है पतंजलि की तरफ से। इतने में एक कॉल और आ गया उसको तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से कॉल आ गया, तो उसने बोला, बोले बाबा रामदेव, आपके योगा के कारण से मेरे को पब्लिक ने बहुत मारा, बहुत कूटा। बोले मेरे को धुन दिया बहुत अच्छी तरह से। तो बाबा रामदेव बोला, बोले यार, तू पागल हो गया है क्या? पब्लिक योगा करने से क्यों कूटेगी? पब्लिक तो बिल्कुल ही नहीं कूटेगी, योगा करने से कैसे कूटेगी? अरे बोले बाबा, मैंने योगा गार्डन के अंदर कर रहा था। अरे बोले यार, गार्डन के अंदर करने से क्या होगा? कोई ऐसे थोड़ी कूटेगा। हम तो बोले पूरा स्टेज के ऊपर करते हैं तो भी नहीं कूटता कोई भी। अरे बोले बाबा, आपकी बात अलग है, मैं शीर्षासन कर रहा था, शीर्षासन गार्डन के अंदर कर रहा था, तो पब्लिक ने मेरे को पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से मारा। बोले यार, मैं कुछ समझा नहीं। अरे बोले बाबा, समझोगे क्या? हम दक्षिण भारत के लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी पहन के मैंने गार्डन के अंदर योगा कर दिया। बोले पब्लिक ने मेरे को कूट दिया बहुत भयंकर तरीके से। तो बाबा रामदेव ने बोला, बोले यार भाई, ये शीर्षासन वाला योगा है ना, वो उत्तर भारत के लिए तो ये आउटडोर गेम के अंदर आता है, और साउथ इंडिया के अंदर इसको इंडोर गेम्स के अंदर शामिल किया करो, अंदर ही किया करो। बोले कोई भी बाहरी योगा करेगा गार्डन के अंदर, खास करके शीर्षासन, तो बोले बहुत बुरी कुटाई होगी। चलो ट्यूशन देखते हैं। तो अभी जो है अपन अध्ययन कर रहे हैं विषम बहुभुज का। आवाज वगैरह सही आ रही है ना? थोड़ा कमेंट वगैरह करके बता दो। हाँ, ठीक है भाई। चलो, तो अपन अध्ययन कर रहे हैं विषम बहुभुज का। तो देखो, एक तो होता है समबाहुभुज, समबाहुभुज, और एक होता है विषम बहुभुज। अब इन दोनों के अंदर कितनी समानता होती
होती है, कितना इनमें अलगाव होता है, ये बात सबसे पहली है समझने की। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोनों के अंदर 90% तो होती है समानता और 10% होता है अलगाव। यानी 10% उनके जो गुणधर्म है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में आप समझोगे ना, तो त्रिभुज का जो कोण योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कोई कहे कि समबाहु त्रिभुज का कोण योग कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज का भी कोण योग 180 होगा। विसमबाहु का कितना होगा कोण योग, तो विसमबाहु का भी जो कोण योग होगा ना वो 180 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का भी 180। समद्विबाहु का, तो समद्विबाहु का भी जो कोण योग है वो 180। तो यानी सारी की सारी चीजें समान ही तो हुई भाई, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विसमबाहु हो, कोई सा भी बाहु हो, ठीक है, तो उसका 180 जोड़ होता है कोणों का योग। आप कहेंगे फिर फर्क क्या रहा, देखो फर्क कुछ भी नहीं है। समबाहु, समबाहुभुज में और विसमबाहुभुज में एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़, इसमें भी और इसमें भी। बहिष्कोणों के योग के मामले में तो समानता है। अंत्यकोणों का जोड़, अंत्यकोणों का जोड़, तो अंत्यकोणों का जो जोड़ है ना वो भुजाओं से, भुजाओं से 2 कम पाई होता है। किसमें, अंत्यकोणों का जो योग है ना, योग की बात कर रहा हूं, वो भुजाओं से 2 कम पाई होता है, इसमें भी और इसमें भी, चाहे वे समबाहुभुज हो चाहे समबाहुभुज हो। क्या मतलब, मतलब ये है कि जैसे मान लो 7 भुजाएं हो, 7 भुजाएं, तो कोण योग होगा 5 पाई। इसमें चाहे तो समबाहुभुज और चाहे विसमबाहुभुज हो, 5 पाई होगा, यानी 5 गुणा 180, यानी 900 डिग्री होगा, चाहे समबाहुभुज ले लो चाहे विसमबाहुभुज। तो इस कोणों का योग 360 डिग्री होगा, चाहे समबाहुभुज हो चाहे विसमबाहुभुज। तो फिर फर्क क्या रहता है, तो फर्क ऐसे रहता है कि इनके जो अलग अलग कोण जो है ना वो सारे के सारे बराबर नहीं होते, बराबर बंटवारा नहीं होता। जैसे मान लो ये षटभुज है, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, तो ये समषटभुज होता है ना, समषटभुज। आप समझ लो एक बात, मान लो ये षटभुज था, समषटभुज, तो इसका बहिष्कोणों का योग 360 और अंत्यकोणों का योग 4 पाई, यानी 4 गुणा 180, 4 चौक 72, 720 डिग्री। ठीक है, समषटभुज में भी होंगे और विषमषटभुज में भी होंगे, लेकिन समषटभुज के अंदर तो 720 के 6 टुकड़े होते हैं बराबर के, ये सारे के सारे 60 के, सॉरी 6 का भाग देंगे तो 120 का। अंत्यकोण जो है 120 120 120 के होते हैं समषटभुज में तो, और विषमषटभुज में क्या होगा, विषमषटभुज में इन सबका योग 720 तो रहेगा, लेकिन कोई तो 100 का हो जाएगा, कोई 130 का हो जाएगा, कोई 120 का हो जाएगा, कोई 110 का हो जाएगा, कोई 117 का हो जाएगा, और कोई बचा हुआ जो बचेगा उसका हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये बराबर बराबर नहीं होते, जोड़ तो उतना ही होता है। तो बस यही फर्क है, यानी समषटभुज में कोणों का बंटवारा बराबर बराबर होता है, और विषमषटभुज में या विषमबाहुभुज में कोणों का बंटवारा बराबर बराबर नहीं होता। बस इतना सा ही फर्क है, और कोई भी फर्क दोनों में नहीं है। तो इस कोणों का योग 360 था, तो समषटभुज होता ना तो ये प्रत्येक बहिष्कोण 60-60 का होता, सम में तो है ना 60-60-60 का होता, और वही समषटभुज है तो कोई तो 60 का हो जाएगा, कोई 70 का हो जाएगा, है ना, कोई जैसे मान लो ये 50 का हो गया, ये कोई 60 का हो गया, कोई कितने का हो गया, तो ऐसे करके ये अलग अलग होंगे। तो बस ये दोनों में फर्क है। तो अभी अपन क्वेश्चन करते हैं, आप इसको समझना, एक बहुभुज के आंतरिक कोण 10 डिग्री अंतराल वाली समांतर श्रेणी के रूप में है, और सबसे बड़ा कोण है 170 का, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो, चाहे इसमें कितनी भी भुजाएं हो, कितने भी कोण हो, लेकिन एक चीज आपको ये देखनी है कि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान जो है 10 डिग्री अंतराल वाली समांतर श्रेणी है, तो आंतरिक कोण देखो कितना कितना है। सबसे बड़ा है 170 का, और फिर 10-10 के अंतराल पर यानी 160 का,
फिर 150 का, 140 का, ऐसे। तो अपन कहाँ रोके इसको? 130, 120, 110 कहाँ पर रोके? तो इसका कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आंतरिक कोणों का योग जो है ना, वो भुजाओं की संख्या से पता चलता है। तो भुजाओं की संख्या इसमें है ही नहीं, तो यानी अपने को पता ही नहीं चलेगा कितने लिख रहे हैं यहाँ पे कोण। तो आंतरिक कोणों से कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन बाहरी कोणों से आपको पता चल जाएगा भाई, इस कोणों से कि भाई इस कोण का जोड़ 360 फिक्स है, चाहे इसमें भुजाएं कितनी भी हो। तो आप भाई इस कोणों के हिसाब से इसका पता लगाओ। ये 170 का जहां पर आंतरिक कोण है ना, कहीं पर भी कोई सा भी कोण है 170 का, मान लो उस आकृति का ऐसे ना, 170 का होगा ना ये, तो ये 10 डिग्री का होगा ऐसे। तो ये 10 डिग्री का हो गया भाई इस कोण, 170 के बगल वाला। 160 वाले का 20, ये 30 का, इसका 40 का, ऐसे 50 का भी होगा, एक 60 का भी होगा, एक 70 का भी होगा। तो इस तरीके से होंगे, लेकिन कितने होंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन इनका सबका जो जोड़ है ना वो 360 डिग्री से न तो कम होगा और नहीं ज्यादा होगा। तो आप जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21 और 7 28, 280 हुआ। तो भी तो कम है। एक कोण और ले लो, अगला कोण होगा 80 का, 20 कोण है ना, 80 जोड़ लो इसमें, 8 8 16, एक तो कितना 360। यानी 22 कोणों से अपने को ये आइडिया लग गया कि भाई ये इसमें इतने ही 22 कोण होंगे, क्योंकि 360 से कम ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो आप देखो कितने 22 कोण हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 22 कोण हो गए, यानी 8 कोण हो गए। तो भुजाओं की संख्या बताओ। किसी भी बंद आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। तो इसमें 8 कोण है, तो भुजाएं भी कितनी होंगी? 8 ही इसमें भुजाएं होंगी। तो आपका उत्तर हो गया 8, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक बहुभुज का आंतरिक कोण 5 डिग्री अंतराल वाली समांतर श्रेणी में है। 5 डिग्री अंतराल वाली सबसे छोटा अंतः कोण 120 का है। तो देखो आंतरिक जो कोण है ना वो 120 का है, सबसे छोटा ही छोटा 120 का। तो आगे 5 5 का अंतर है, यानी 125 का। अगला 130 का, एक 135 का, 140 का। लेकिन इनको कहां पर रोकें इसका कोई पता आपको आंतरिक कोणों से नहीं चलेगा। तो ये चलेगा 22 कोणों से पता। तो आप बताते जाओ और मैं लिखता जाता हूँ। 22 कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा। तो ये तो 60 का हो गया, ये भाई 180 जोड़ होता है ना, तो ये 60 का, ये 55 का, ये 50 का, तो ये 45 और ये 40, फिर अगला 35 और ये 30, और आगे कितने होंगे 360 के जोड़ तक पहुंच करके इसी क्रम में आप पता करके 1 मिनट के अंदर अंदर बताओ। कमेंट करो जल्दी से जल्दी, देखें कौन सबसे पहले बता सकता है, उसी का आंसर एग्जाम में सबसे जल्दी आएगा। बताओ जल्दी। कितना कितना होगा, जल्दी जल्दी करो। कितनी भुजाएं होंगी, कितने कोण होंगे? तो देखो 60 55 50 45 40 35 30, अगला आएगा 25, तो हो गए होंगे। अब और क्या है, जोड़ लेते हैं। तो देखो इकाई अंक जोड़ते हैं पहले। 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल की 2, 2 और 2 4, 3 7, 3 10, 4 14, 4 18 और 5 23 और 5 कितना 28, 28 और 6 34, यानी 340 हो गया भाई। तो कम रह गया थोड़ा सा, तो एक कोण और ले लो, यानी 20 20 और होगा। तो 20 जोड़ करके कितना हो गया ये 360 डिग्री, यानी इसके 22 कोण ये होंगे। अब देखो 22 कोण कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 22 कोण हुए, तो 9 ही इसमें भुजाओं की संख्या होगी, यानी आपका उत्तर हो गया 9। कौन सा उत्तर? ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से भी। उतार लो, आप उतारो तो इसको।
अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, एक सप्तभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है। देखो अनुपात दिया गया है ना, तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे ये बात आप समझना। अनुपात क्या होता है? सबसे पहले तो देखो अनुपात का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अनुपात का मतलब होता है यूनिट। जैसे मान लो ए अनुपात बी है, इनका अनुपात है 7:4, और इन दोनों का योग मान लो 440 हो, योग हो 440। तो इसका मतलब ये होता है कि ए का मान 7 यूनिट है और बी का मान 4 यूनिट है, यूनिट है ना। तो इसका बंटवारा करेंगे, इन दोनों का जोड़ 440 है तो ऐसे करेंगे 7 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 7 4 11 यूनिट। तो 11 यूनिट बराबर 440, तो एक यूनिट कितने का? एक यूनिट 40 का आ जाएगा। तो 40 वाले 7 यूनिट यहाँ पर रख देंगे। इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, ऐसे अनुपात समझा रहा हूँ। 40 वाले 7 यूनिट रख देंगे, 7 के 28 यानी 280। 40 वाले 4 यूनिट यानी 160। तो इस तरीके से ऐसे बंटवारा करते हैं, यानी अनुपात का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, अभी आप देखो इसके हिसाब से अपन अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:7:8 के अनुपात में है, तो न्यून कोण क्या होगा? तो आप देखो एक सप्तभुज के कोण 1 2 3 4 5 7 8 के अनुपात में है, तो न्यून कोण कितना कितना होगा वो अपने को करना पता। तो अब आप देख लो इसके अंदर कि भाई सप्तभुज है तो कोणों का योग कितना होगा? 5 पाई होगा, भुजाओं से 2 कम पाई, यानी 5 गुणा 180 होगा ना। तो कितना होगा? 18×5 = 90, 900 डिग्री होगा सारा का सारा कोणों का योग। इसमें 1:2:3:4 5 7 8 ऐसे, तो ये सप्तभुज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 कोण हो गए इसके अंदर, है ना। तो अब इसका अपन बंटवारा करते हैं 900 डिग्री का। तो देखो 900 डिग्री में कोण कितना होगा? 1 और 2 3, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 3 6 यूनिट 4 यूनिट 10 10 से 5 15 7 22 8 30 यूनिट, यानी पूरा का पूरा जो है ना ये सातों कोण, उसमें से पहला तो 1 यूनिट का छोटा सा है, दूसरा 2 यूनिट का, तीसरा 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, 5 यूनिट का, 7 यूनिट का और 8 यूनिट के हैं। 8 7 15 5 20 4 24 25 26 27 28 29 30 यूनिट। तो भाई 30 यूनिट के बराबर 900 डिग्री है, तो 1 यूनिट कितने का हुआ? 30 का। तो 30 30 वाले 1 यूनिट तो यहाँ रखा जाएगा 30 का, फिर ये 60 का 2 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब 90 का, 120 का, 150 का, 210 का और 240 का, इस तरीके से। तो ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे सारे के सारे अलग अलग कोण। तो इसमें न्यूनतम कोण यानी छोटे छोटा कोण बताओ, तो छोटे छोटा कोण तो आपका ये 30 डिग्री वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक डेकागोन। ये डेकागोन क्या होता है? डेकागोन का मतलब होता है 10 भुजाओं वाला, 10 भुजाएं। तो 10 भुजाओं वाले का अनुपात दिया गया है, तो आपको इसका सभी कोण अलग अलग बताने हैं। तो देखो 5:4:7:2:8:3:6:1:1:1:3। तो 10 10 भुजाएं है ना, 10 भुजाएं, तो कोणों का योग कितना होगा? 8 पाई, 8 गुणा 180, 18 × 144 0 यानी 1440। 1440 इसका जोड़ आ गया। तो 1440 के अंदर से आप लगा लो 5 और 4 9 7 16 17 18 18 और 8 26 27 28 29 29 और 35 36 37 38 39 40 40 यूनिट, यानी अनुपात के हिसाब से देखें तो 40 यूनिट हो गया इनका सबका योग। और वैसे देखें तो 1440, तो 40 यूनिट बराबर 1440, 0 से 0 कट गया, तो 1 यूनिट बराबर देखो कितना आएगा? 4 से काट दो 36, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 36। 36 36 के 5 यूनिट, 36 में 180 डिग्री का ये
36 चौके 144, 36 संते 36 को 7 से गुणा कर लो, 500, 252 हो जाएगा ना, 252। 36 दूनी 72, 36 घंटे 36 चौके 144, 36 घंटे 288, 36 तिया 108, 36 की 216, ये 36 का, ये भी 36 का, 36 तिया 108 का। तो ये सारे के सारे कोण आपके इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो आपको छोटा ही छोटा कोण पूछता तो आप बता देते 36 का, या ये 36 का, बड़ा ही बड़ा पूछता तो फिर 288 का। आप इस तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप करो 91 को जल्दी से जल्दी करके, और आप मेरे को आंसर बताओ, जो भी इसमें पूछा गया उसका आंसर दो जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिख दो। भाई 5 भुजाएं हैं तो कोणों का योग तो कितना हुआ, जल्दी लिखो। 3 पाई होगा ना कोणों का योग, तो 3 पाई मतलब 3 गुणा 180, यानी 18 या 54 540 हो गया। 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 5 के अंदर बांटो आप इसको। कितने यूनिट हो गए, 3 3 6 2 8 5 13 और 5 18 यूनिट। 18 यूनिट के बराबर हो गया आपका 540। एक यूनिट कितने का हुआ, और इसने क्या पूछा है वो सब बताओ भाई, जल्दी से जल्दी जल्दी कर दो। कमेंट करो जल्दी। ठीक है भाई, हाँ सही है। तो आप देखो 3 3 6 2 8 5 13 और 5 18 यूनिट बराबर 540 है ना। तो एक यूनिट आ गया आपका कितना, 18 या 54 यूनिट बराबर 30 का आ गया। तो 30 30 वाले 2 यूनिट यानी 60 का ये हो जाएगा, 30 या 90 का, 90 का, 30 पंजे 150 और 150 का, इस तरीके से। तो सबसे छोटा कोण कितना, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का, यानी आपका उत्तर हो गया ये। यदि एक समबाहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री ज्यादा है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप देखो ऐसे करके कोई ना कोई समषटभुज है, बहुभुज है, जिसका एक आंतरिक कोण बहिष्कोण से 132 डिग्री बड़ा है। तो ऐसे भुजाएं कितनी है तो पता नहीं, लेकिन इनमें मान लो x डिग्री है ना, तो ये x प्लस 132 है, ज्यादा का मतलब प्लस है। ऐसे करके कितना होगा इसका जोड़, इसका योग हो गया 180, यानी x और x तो 2x से प्लस 132 अलग से बराबर 180। तो इसमें x का जैसे ही मान निकालोगे आप, तो x का मान निकालते ही आपको इस कोण का पता चल जाएगा, और उसका भाग 360 में देते ही भुज आ जाएगी। तो 132 को उधर बैठा दो, उसमें से माइनस हो जाएगा ना, तो ये 48 बच जाएगा। 48 बराबर 2x, 2 से काटोगे तो 24, तो x का मान आ गया आपका 24, यानी बहिष कोण आ गया 24 का। तो भुजाएं बताओ, तो भाई भुजाएं आ जाएंगी कितनी, भुजा बराबर 360 बटे बहिष कोण, तो 360 बटे 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 हो गया। अब आप देखो 15 आपका उत्तर हो जाएगा। 15 भुजाएं होंगी, कौन सा उत्तर हो गया आपका, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा सी। अगला थ्योरी का पॉइंट देखने से पहले आप देखो,
जैसे कोई भी समबाहुभुज होता है ना, उसके अंदर देखो कोणों का बंटवारा कैसे क्या होता है। जैसे मान लो कि ये 5 भुजाओं वाला है, तो इसके अंदर ये 108 डिग्री का था ना अंतःकोण, तो इस 108 डिग्री का देखो आगे कैसे बंटवारा होता है। एक विकर्ण ऐसे, एक विकर्ण ऐसे, तो इस 108 के ऐसे 3 टुकड़े हो गए ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं समबाहुभुज में। 108 में तीन कितने कितने के, 36 का, 36 का और 36 का हो जाएगा इस तरीके से। जैसे मान लो ये 8 भुजाओं वाला था, 8 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाले का बहिष्कोण तो था 45 का और अंतःकोण था 135 का। तो देखो आप इससे जो विकर्ण निकलेंगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो 1 2 3 4 5 और 6 टुकड़े बराबर के हो जाते हैं इसमें, है ना। यानी एक कोण हो जाएगा कितने का, ये 135/6 का। इतने का ये कोण, इतने का ये कोण है, इतने का ये। भाई कोण तो जो है ना दशमलव में भी तो आ सकता है ना, बुझाई तो दशमलव में नहीं आ सकती। ऐसे ऐसे बराबर बराबर सारे के सारे बंटवारे होते हैं। तो आप एक लाइन लिखो, किसी भी समबाहुभुज में, किसी भी समबाहुभुज में, किसी भी समबाहुभुज में किसी एक कोने से, किसी एक कोने से निकलने वाले विकर्ण, उसके कोण को समान भागों में बांटते हैं, समान भागों में बांटते हैं। जैसे देखो एक समषटभुज बनाता हूं मैं इस तरीके से, ऐसे समषटभुज हो गया, तो इसका एक कोण 120 का था ना, एक कोण 120 का, तो इसमें देखो ये यहां से विकर्ण निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, तो इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे कोण के 120 के बराबर के होते हैं। ये थोड़ा सा भाई अपन ने जो चित्र बनाया थोड़ा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना, छोटा बड़ा बन जाता है, लेकिन बाकी ओरिजिनल जो समषटभुज होगा ना उसमें बराबर बंटवारे होंगे 4, 120 के 4 टुकड़े कर लो बराबर के आप। ये 30 का, 30 का, 30 का और ये 30 का, इस तरीके से सारे के सारे बराबर के होंगे। फिर मान लो आप इसको ऐसे मिला दो, तो ये भी सारे के सारे कितने हो जाएंगे, 30 के, 30 के, 30 के और ये 30 के, इस तरीके से। और मिला दो आप इसको इससे, इसको इससे मिला दो, तो 30 30 के सारे बंटवारे हो जाएंगे। 30 30 30 30, ठीक है, 30 30 30 30 30 30 ऐसे सारे के सारे हो गए। अब ये जो सेंटर वाले जो ना सारे के सारे एक साथ मिलते हैं, थोड़ा सा अपना चित्र में गड़बड़ी होगी, थोड़ा सही तरीके से नहीं बना पाए, बाकी ये सारे के सारे एक बार सेंटर में मिलते हैं। अब इन कोणों का भी माप आ सकता है, ठीक है, इनका आपको कोई पूछता नहीं है ना, तो उसके आधार पे अपन इनको ज्ञात नहीं करेंगे। एक कोण ये भी तो हुआ ना ऐसे करके, ये 30 का और ये 30 का, इस तरीके से, तो सारे के सारे ये जो कोण है वो बराबर बराबर बंटवारा होता है। जितने भी विकर्ण होते हैं वो शीर्ष कोण के समविभाजन कर देता है। तो अभी आप देखो क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में थे अपन, ये बताओ, एक समबाहुभुज के बहिष्कोण अंतःकोण का अनुपात 1:17 है, तो 1:17 है, तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी, 17 और 1 18 दूनी 36 भुजा होगी, इस तरीके से। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप विकर्ण का सूत्र लिख दो जल्दी से, कॉपी में लिखो, खुद की कॉपी में लिखो, कोई भी पहले वाले में नहीं टिपेगा, क्योंकि एक ही तो सूत्र लिखाया था आपको।
वो आपको याद होना चाहिए भाई अच्छे से। क्या सूत्र था देखें, कॉपी में लिख दो, किस किस को आता है। कमेंट बॉक्स में से टाइप करने में दोहराएगा आपको, कॉपी में लिख दो, मान लूंगा मैं वैसे ही भाई, हाँ लिख दिया कॉपी में। तो क्या सूत्र था, n इंटू एन माइनस कितना था भाई, 3/2 ऐसे था। तो विकर्णों की संख्या दी हुई है 54, है ना, बराबर में 54 दिया हुआ इसके, ठीक है। तो आप इसको 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 108, n गुणा n माइनस 3 बराबर 108। देखो n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर कितना था, 54 था ना। तो कितना हुआ, n गुणा n माइनस 3 बराबर 54 दूनी 108 ऐसे हो गया। लेकिन देखो अब आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो इसमें एक बहुत ही गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप बहुत अच्छे से गांठ बांध लेना, नहीं तो वो जो अपने वाला टारगेट था ना 15 मिनट और 25 क्वेश्चन, उसको खतरे में डालने वाला एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। यानी एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में जो आपको 6-7 मिनट भी खा सकता है, सरल सा लगने वाला क्वेश्चन। तो अब देखो आप इस, ये जो टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लेक्चर मत समझना, अपने अंदर की आपसी बातचीत, इसको ऐसे कहते हैं ना भाई, मीटिंग एक तरह से, वो समझना आप। तो मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूँ और उसको सीरियसली लेना। बात यह है कि आप इसको गुणा करोगे ना, ये एन स्क्वायर हो जाएगा, तो घात हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 3n बराबर 108। तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, एन के गुणा एन हो करके x मान लो इसको, है ना, x गुणा x स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x और 108, तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण के बारे में मेरा कहना यह है कि किसी भी एग्जाम में आप द्विघात समीकरण मत बनने देना, नहीं तो आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा खराब हो सकता है। यानी ऐसे द्विघात समीकरण बनने की संभावना हो, वहीं पे आप ऐसे अंदाज लगा लेना, यार कोई संख्या हो उससे 3 कम से गुणा करे तो 108 कैसे आए। कोई संख्या बता दो आप, कोई संख्या को उससे 3 कम लेकर के गुणा करें तो 108 कब आए, यानी फर्जी तरीका लगा लो आप अभी यहाँ पे। तो जल्दी बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसके 3 कम से गुणा करें तो 108 आ जाए। तो आप ऐसे कहेंगे साहब 12 है, 12 से 3 कम 9, 12 9 में 108, तो n का मान कितना हो गया 12, यानी बुझाऊंगी संख्या हो गई 12। अब आप ऐसे कहेंगे साहब ये तो फर्जी तरीका लगा लिया आपने, ये फर्जी है आपको लगाना इसी तरीके से, नहीं तो इसमें द्विघात समीकरण बन जाता है तो दिक्कतें पैदा करता है। देखो कैसे दिक्कत पैदा करेगा, ये जो तरीका उसको सोल्व नहीं करना आपको, है ना, ये मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, और मैं आपको मना करता हूँ कि आप इसको सॉल्यूशन मत करना इस तरीके से। जैसे एन स्क्वायर माइनस 3n हो जाएगा ना बराबर 108, 108 को इधर ले आए तो एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 बराबर 0। तो ये समीकरण तो सोल्व हो जाएगा, आप में से 50% लोग सोल्व कर लेंगे और 50% इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई कई बार ये जो संख्या है ना 108, इसकी जगह की संख्या यदि 200-250 से ऊपर निकल गई ना द्विघात समीकरण में, 300 से ऊपर निकल गई, तो आपका पूरा का पूरा पेपर खराब हो सकता है द्विघात समीकरण के अंदर। आप बहुत ही ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा जब जाकर के इसका उत्तर आएगा। तो बताओ कैसे सॉल्यूशन करोगे। तो देखो सिखा नहीं रहा हूं और आपको मना भी कर रहा हूं कि यदि आपको किसी को आता हो तो इसको करना मत ऐसे। तो इसको ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ता है, 3n जो है माइनस का, उसके ऐसे टुकड़े करो जिसका 2 टुकड़ों का गुणा तो आए 108 और जोड़ने पर आए माइनस का 3n। तो इसको ऐसे करते हैं एन स्क्वायर माइनस 12n प्लस का 9n माइनस 108 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले, तो n कॉमन ले लिया तो बचा n, इसमें भाग दिया तो बचा 12, इसमें प्लस 9 कॉमन, n बचा माइनस 9 का भाग दिया तो 12 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन बचा, तो इनमें n माइनस सॉरी n माइनस 12 कॉमन बच गया दोनों में, इधर से बचा n, इधर से बचा 9 बराबर 100 कितना 0। तो कितना होगा, n का मान या तो प्लस का 12 हो या n का मान माइनस का 9 हो।
तो आप बताओ प्लस की 12 भुजाएं होंगी उत्तर में या माइनस की 9 भुजाएं? तो प्लस में होंगी 12 भुजाएं, तो आपका उत्तर ऐसे आ गया। तो आप ऐसे कहेंगे, आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ये कईयों को समझ में आ गया होगा, वो ऐसे कहेंगे कि साहब हमारे को तो आ ही गया ना, ये आप मना क्यों कर रहे हो? तो मना करने की बात ये है कि जैसे 108 संख्या हो गई, तो 108 के गुणनखंड अपन ये जो जहाँ पे अपने को टुकड़े तोड़ने थे ना 12 9 में 108, ये थोड़ा प्रैक्टिस में रहता है इसलिए अपन इसके टुकड़े ढूंढ लेते हैं। लेकिन मान लो कोई समीकरण ऐसे आ गया एन स्क्वायर माइनस 2n बराबर 566 ऐसे आ गया, ठीक है। तो आप इसके टुकड़े करने में ही जो है ना आपका पेपर खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, ये टुकड़े आपसे होंगे ही नहीं है, आपके पेपर के टुकड़े कर देंगे। तो आप द्विघात समीकरण को मत बनने देना एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, आप यहीं पे सोल्व कर लेना कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिससे उसको 3 अंकों को गुणा करेंगे 108 हो जाए, तो 12 9 में 108, तो 12 हो गया ना इसका उत्तर, 12 आपका उत्तर हो गया। तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन इसका कर लेना। के बाद में देखो यदि पी क्यू आर एस टी यू एक चक्रीय षटभुज है, अब पी आर और टी का मान कितना होगा? तो आप देखो चक्रीय षटभुज है यानी समषटभुज मानो आप ऐसे करके, ऐसे है मान लो, तो पी क्यू आर एस और ये टी और ये यू, तो 120 120 के होंगे ना सारे कोण, ये भी 120 का 120 का 120 का और ये 120 के सारे षटभुज है तो 120 120 के होंगे। तो पी आर और टी, तो पी 120 का, आर 120 का और टी भी 120 का, यानी जोड़ कितना हो गया 360, 360 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो विकर्ण बराबर n गुणा n माइनस 3/2 के भाव से बता दो। तो 8 गुणा 5/2, तो उससे काटा तो 4 4 पंजे 20 आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ये। एक नियमित षट बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप उसके बाह्य कोणों के माप से 90 डिग्री अधिक है। तो आप देखो ये बहिष कोण x है तो ये इससे 90 ज्यादा यानी x प्लस 90 है, तो 2x प्लस 90 बराबर 180, तो 90 का उठा दोगे तो 2x बराबर हो जाएगा 90, एक x बराबर हो जाएगा 45। तो भाई इस कोण आ गया 45 का। तो भुजाओं की संख्या आपको याद आ जानी चाहिए कितनी, 8, या फिर भुजा बराबर क्या करोगे, भुजा बराबर 360 बटे 22 कोण यानी 45 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 8 भुजा आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस टी एक समपंचभुज है, समपंचभुज, इस तरीके से है, समपंचभुज है। पी आर और क्यू टी एक दूसरे को एक्स पर काटते हैं, पी क्यू आर एस और ये टी। तो मैं इसको सॉल्यूशन कराने से पहले आपको बता दूं कि यदि ऐसे कोई रेखा हो, इसको तिरछी रेखा काट जाए, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये मान लो 40 का हो तो ये भी 40 का, ये 50 का हो तो ये भी 50 का, ऐसे होते हैं दोनों बराबर के। इनको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कैंची वाले कोण। भाई कैंची ऐसे ही तो होती है कैंची, तो कैंची वाले जो कोण होते हैं ना, जितनी कैंची आगे खुलती है उतनी ही पीछे भी खुलती है, तो एक कैंची वाले कोण बराबर होते हैं। वैसे इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। लेकिन ये शीर्षाभिमुख आपको याद नहीं रहेगा, तो आप इसको कैंची वाले कोण याद रखना। तो ये कैंची वाले कोण आपस में बराबर होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसके हिसाब से अभी अपन क्वेश्चन करते हैं इसमें, x पर प्रतिच्छेद करते हैं तो पी एक्स आर का मान कितना? देखो पी आर तो ये हो गया और क्यू टी ये हो गया, x पर काट गए तो ये x से मान लो यहाँ पर, तो इसका मान कितना होगा? देखो अपन अंदाज लगाते हैं, भाई एक कोण में ऐसे खींच देता हूं, एक और खींच देता हूं ऐसे, तो ये कितना था 108 डिग्री का था ना,
पांच कोण है तो 108 डिग्री के तो होंगे ना। बहिष कोण 72 का और अंत्य कोण 108 का, तो 108 का क्या हुआ है बताओ आप। तो 108 के 3 बन गए ऐसे ऐसे ही। 36 का ये भी 36 का और ये भी 36 का, इधर भी ये 36 का, ये 36 का और ये भी 36 का। तो आप देखो टी एक्स आर ये कौन पूछा, ये उतना ही होगा जितना ये है, क्योंकि ये कैंची वाले कोण है तो बराबर होंगे। तो आप त्रिभुज का कोण होगा 180 हो तो 36 36 72 हो गए दोनों, ये 72 इन दोनों का जोड़ हो गया तो 108 में से 72 गया तो 108, 180 में से 72 गया तो 108, ये भी 108 का होगा इस तरीके से 108 का ये। तो आप इसको उतार लो। तो टी एक्स आर कोण आपका 108 डिग्री का हो गया। दो समबाहु भुजों में भुजाओं का अनुपात 4:5 है और अंतः कोणों का अंतर है 6 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो आप देखो इस क्वेश्चनों को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भुजाएं दे रखी है, अंतः कोणों का अंतर दे रखा है। तो जब भुजाओं से डायरेक्ट कोई चीज निकलती है ना, तो भुजाओं से डायरेक्ट अंतः कोण नहीं निकलता, भुजाओं से बहिष्कोण निकलता है। कैसे? भुजाओं का भाग 360 में देने पर बहिष्कोण आता है और बहिष्कोण का भाग देने पर क्या आती है? भुजाएं। तो देखो 360 में भुजा का भाग देते तो क्या आएगा? बहिष्कोण। एक बात तो आप ये ध्यान में रखना। दूसरी बात आप ऐसे याद रखना, एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, आपको इनके अंतः कोणों का अंतर दिया हुआ डिफरेंस, और दो समबाहु भुजा अलग अलग, एक ऐसी आकृति है और फिर एक और आकृति है, इन दोनों के भुजाएं इसमें 4 यूनिट तो इसमें 5 यूनिट, और अंदर के कोणों का अंतर है 6। देखो अंदर के कोणों का तो अंतर 6 है, लेकिन बहिष्कोणों का अंतर कितना है वो अपन पता करते हैं। तो आप देखो कोई भी आकृति ले लो, जैसे मान लो एक आकृति ले लो 12 भुजाओं की, 12 भुजाओं की आकृति ले लो, और एक आकृति ले लो 10 भुजाओं की। तो इसमें बहिष्कोण कितना होगा? 30 का होगा ना, बहिष्कोण 30 का हो जाएगा, और इसका बहिष्कोण 36 का हो जाएगा। अंतःकोण इसका 150 का और इसका 144 का। तो एक चीज देखो आप, इन दोनों में कोई भी मान लो, इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, इन बहिष्कोणों का कितना अंतर दोनों में, तो अंतर आ जाएगा 6 का, और इन अंतःकोणों में तो भी अंतर 6 का। इस तरीके से, यानी कोई दो अलग अलग आकृतियां लोगे ना, तो जितना उनके बहिष्कोणों में अंतर आएगा उतना ही अंतःकोण में आएगा। जैसे मान लो आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये 10 भुजाओं वाला था, 6 भुजाओं वाला ले लो आप, 6 भुजाओं का बहिष्कोण 60 का, अंतःकोण कितने का? 120 का। इन दोनों का अंतर बताओ, चलो आप इन दोनों का 36 का 60 का अंतर आ गया 24 का, और इन दोनों का अंतर बताओ, तो इनका भी अंतर 24 का। तो आप एक लाइन लिखो, क्या समझे आप इससे? तो इसमें समझने की बात यही थी, लिख लो आप इसको, इन्हीं दो अलग अलग आकृतियों में, इन्हीं दो अलग अलग आकृतियों में अंतःकोणों में जितना अंतर होगा, अंतःकोणों में जितना अंतर होगा उतना ही अंतर बहिष्कोणों में भी होगा, उतना ही अंतर बहिष्कोणों में भी होगा। तो अंतःकोणों में जितना अंतर होगा उतना ही बहिष्कोणों में अंतर होगा। तो आप देखो ये जैसे दो क्वेश्चन थे अभी वाले, तो इनमें आपको अंतःकोणों का अंतर दे रखा था, अंतःकोणों में 6 का अंतर था, तो बहिष्कोणों में भी अंतर कितने का? 6 का ही रहेगा। इसमें अंतःकोणों का अंतर 2 का था, तो बहिष्कोणों का अंतर भी
2 का ही रहेगा, ये बात समझने की थी। तो अभी आप एक चीज देखो कि भाई बुझाएं मान लेते हैं अपन इसमें 4x और 5x इस तरीके से। तो अपन बहिष्कोण कैसे ज्ञात करें, बहिष्कोणों का अंतर कैसे ज्ञात करें? देखो बहिष्कोणों का अंतर कितना होगा, पहले तो ये बताओ बहिष्कोणों का अंतर। अंतःकोणों का अंतर था तो बहिष्कोणों का अंतर भी 6 ही होगा। और बहिष्कोण आते कैसे हैं? 360 में भुजा का भाग देने पर। तो देखो 360 बटे 4x भुजा का भाग दे दिया तो ये बहिष्कोण आ गया इसका। उसका कैसे आएगा? 360 बटे में 5x, अंतर का मतलब होता माइनस, बराबर दे दिया 6। तो काटो आप, 4 से काटोगे तो 90, 5 से काटोगे तो 72, लघुत्तम आ गया x और 90 में से 72 गया तो 18, बराबर आ गया 6। तो कितना हो गया? x का उधर पक्षांतर होते ही 18 बराबर 6x, x बराबर कितना? 3, x बराबर 3 आ गया। तो भुजा आप बता दो कितनी कितनी हो जाएगी? 4 × 3 = 12 भुजा और 5 × 3 = 15 भुजा, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो सभी के सभी। और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। दो समबाहु में भुजाओं का अनुपात 9:10 है, तो अंतःकोणों का अंतर 2 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो आप देखो भुजाएं कितनी ले भाई, भुजाएं ले लेते हैं अपन 9x और 10x इस तरीके से। तो अंतःकोणों का अंतर है 2 डिग्री का, बहिष्कोणों का अंतर भी, बहिष्कोणों का अंतर 2 ही डिग्री होगा ना। तो बहिष्कोणों का अंतर देखो 360 बटे 9x और माइनस 360 बटे 10x, तो कितना कितना होगा भाई? 9 से काटोगे तो 40, 10 से काटोगे 36, तो x नीचे आ ही गया, ऊपर आ गया 36 में से 40 में 36 गया तो 4 बराबर 2। तो 4 बराबर कितना हुआ इसमें? 4 बराबर हो गया आपका 2x। x का मान कितना है? x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। तो लगाओ हिसाब, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, तो 18 और 20 भुजाएं इस तरीके से हो जाएंगे। यानी कौन सा उत्तर आपका? बी आपका उत्तर आ जाएगा। उतार लो आप, इसको भी नोट कर लो। इकसठवां क्वेश्चन देखो आप, ABCDEF एक समषटभुज है, ADB का मान कितना होगा? तो आप देखो समषटभुज है इस तरीके से, A B C D E और ये F। कौन सा कोण पूछा है? ADB, ADB इस तरीके से, ये कौन सा होगा इतना? तो आप देखो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है? 120 120 का होता है ना। तो 120 में से लगाओ हिसाब, ये 4 टुकड़े कितने के होंगे? 40, 30 का होगा ना, 30 का, ये 30 का, 30 का और ये 30 का, इस तरीके से। तो आपको ADB का मान बताओ, ADB कितना? 30 डिग्री का। उसके बाद में देखो 62वां क्वेश्चन। 62वां जो क्वेश्चन है उसमें दो समबाहु में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 और आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है, तो उन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी है? तो देखो इनमें में से कोई है। यदि अब यह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के तरीके से करोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन यदि आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला था
तो यदि आप वो प्रैक्टिस कर लेते इसमें, तो इसमें ये क्वेश्चन आपका बहुत तेजी से सोल्व हो जाता। जैसे मैं आपको बताऊं कि भुजाओं में देखो 5:6 का अनुपात कहाँ पर है, तो इसमें तो है ही, इसमें 2 से काटोगे तो 5:6 है, इसमें 3 से काटोगे 5:6 है, इसमें भी 4 से काटोगे तो 5:6 है। यानी ये बात तो सभी में लागू हो रही है। आंतरिक कोणों में देख लो 24:25 का यदि अनुपात है तो वही आपका उत्तर है। तो इसको अपन इनडायरेक्ट करेंगे ना, ये अपने को थोड़ा प्रैक्टिस की हुई होगी और अपन डायरेक्ट ही कर लेंगे तो सही रहेगा। यदि आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी के तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पेपर भी खराब कर सकता है आपका। तो चलो 5 और 6 वाली भुजाओं में देखते, 5-6 ये हो सकता है, ये नहीं होगा तो फिर इसको चेक करेंगे, ठीक है। फिर ये भी नहीं हुआ तो इसको चेक करेंगे, और फिर ये भी नहीं हुआ तो इसको चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब 3 नहीं होंगे तो चौथा तो होगा ही होगा। चलो कोई बात नहीं, 5 और 6 के लिए देखो, 5 के लिए बीबीआईटी देखो, 5 भुजा 75 का बहिष्कोण, अंत्यकोण 108 का, अंत्यकोण से तो मतलब है अपने को 6 भुजाओं वाले में 60 का बहिष्कोण और 120 का अंत्यकोण, तो इनमें देखो देखिए 24-25 का अनुपात आ गया क्या, तो इसमें आप काटो, तो भाई 12 से काटो, 12 9 में 108 और 12 दाई 120, 9 अनुपात 10 का है, यानी ये तो नहीं हुआ। तो ये देख लो 10 भुजाओं वाले में, 10 भुजाओं वाले में 10 से बहिष्कोण 36, अंत्यकोण कितना 144, 12 भुजाओं वाले में 30, 150, इनमें देखो देखिए 24:25 का है क्या, तो 6 से काटोगे 24 छिगे 144 और 25 छिगे 150, तो 24:25 का आपका उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर आ गया आपका, 24:25 में लग गया रही है इसमें, तो यानी आपका उत्तर हो गया सी, ठीक है। तो ये आपका 62 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब ये जो 62 क्वेश्चन है, इनको यदि अपन वापस से करें एक बार, तो भाई जैसे थ्योरी समझनी पड़ी आपको, तो थ्योरी समझने में टाइम लगता है, अपने को 4 क्लासें लग गई इसके अंदर, लेकिन जब थ्योरी समझ में आ गई तो ये अब कितने मिनट में होनी चाहिए, देखो 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, ठीक है, 50 क्वेश्चन 30 मिनट में, ठीक है, और 60 क्वेश्चन कितने में, 36 मिनट में। तो यदि 36 मिनट में ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए ना, तो इसका मतलब अपना एवरेज सही निकल रहा है, और 36 मिनट की बजाय यदि अपना 18 मिनट में हो जाए तो अपना एवरेज बहुत फास्ट चल रहा है, और यदि मान लो 15 मिनट में हो जाए तो और भी शानदार, और 10 मिनट में हो जाए तो सुपर, और इससे नीचे तो कर भी नहीं सकते है ना। तो कैसे हो ये, तो देखो ये ऐसे हो, एक एक आपको और काम करना पड़ेगा, क्या, जैसे आपने थ्योरी समझ ली, तो मैं इससे इन क्वेश्चनों को 60 क्वेश्चनों को कल क्लास लेऊंगा 18 मिनट प्लस 10 मिनट की, यानी 28 मिनट में इन क्वेश्चनों को, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा करेंगे अपन, 28 मिनट में 2 बार करेंगे, यदि अपन 2 बार कंप्लीट करने में कामयाब हो गए ना, दो इनको 62 क्वेश्चनों को 28 मिनट में 2 बार कर दिए, तो इसका मतलब अपन टारगेट पर है, और यदि 28 मिनट से ज्यादा लग गए तो इसका मतलब अपने को कुछ और सुधार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, मैंने आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चनों की बात की है ना, तो ये 25 क्वेश्चन 15 मिनट में तभी होंगे जब मैं आपको 12 मिनट में 25 क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, तो इसके लिए मेरे को थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो इसका तरीका यह होगा कि जैसे अपन क्वेश्चन कर लें और फिर उन्हीं क्वेश्चनों को अपन एक बार तेजी से रिपीट करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो 25 क्वेश्चनों का पेपर आता है एग्जाम में, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपके कोई 1 सेकंड में, कोई 2 सेकंड में, कोई 5 सेकंड में, कोई 7 सेकंड में, 10 सेकंड से नीचे नीचे हो जाएंगे, तो बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे ना उनके लिए टाइम प्राप्त हो जाएगा, आपको बच जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको फॉलो करेंगे। तो अभी मैं आपको एक जोक और सुना देता हूं, फिर उसके बाद में अपन क्लास को कंप्लीट करेंगे।
हाँ, कोरोना, एक स्टूडेंट कह रहा था कि भाई कोरोना पर जोक सुनाओ। तो कोरोना और करीना, इन दोनों में क्या फर्क है, कोरोना और करीना में क्या फर्क है? तो देखो, सेफ जो है ना, सेफ वो करीना की चपेट में है, सेफ करीना की चपेट में है। और कोरोना की चपेट में कोई भी शेप नहीं है। तो यदि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको बता देना, शेप करीना की चपेट में है, कोरोना की चपेट में कोई भी शेप नहीं है।